सत्संग समारोह जिसमें शरारती तत्वों ने पहुंचकर हानि पहुंचाई है संत रामपाल जी महाराज के सत्संग समारोह में, जहां पर भारी संख्या में शरारती तत्व पहुंचकर सत्संग चलते हुए सत्संग के अंदर बाधा उत्पन्न की है। पुलिस वहां पर क्या कार्रवाई की, अभी तक पुलिस पहुंची या नहीं पहुंची, पूरी जानकारी भी आगे लेंगे। देखते हैं भीलवाड़ा के अंदर फिर जो है आतंक मचाया है इन बदमाशों ने। रामपाल जी महाराज के सत्संग समारोह, जहां दहेज मुक्त शादियां होती हैं, जहां पर समाज के अंदर नशा छुड़वाया जाता है, वहां ऐसे पवित्र मार्ग के अंदर ऐसे शरारती। हेलो हेलो सत्साहेब भगत जी, सत्साहेब जी। पवन दास बोल रहे हैं आप? हाँ जी हाँ जी। हाँ, नरेश भगत जी से नंबर लिया था हमने आपको। जी जी जी। इटावा जो नरेश दास हैं। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो भगत जी यहाँ में समझ में नहीं आ रहा, परमात्मा का विधान तो एक ही है। हाँ जी। हाँ, लेकिन ये संशय वाली बात ये लोग काय कर देते हैं। कौन सी संशय बात? ये जो नामदान केंद्र चलाए रहे हैं, तो अब आप लोग समझने का प्रयास करो, ज्ञान तो दे रखा है गुरु जी ने, उस ज्ञान से मेल करो। वहाँ में तो परमात्मा की तो बाणी है कि कहे कबीर सुइया मेरा नीर खीर का करे नवेरा। तो करो नेर खिर का खेवेरा, फिर और कौन से दिन करोगे? हाँ तो हेलो। हाँ जी। हेलो। आप करो भगत जी, नीर खीर का निवेरा करो, अब सही गलत की पहचान करो, गलत का साथ छोड़ो। हाँ, वो तो बिल्कुल सत्य है। हाँ। तो हमें उसमें संशय नजर आ रहा है, इसलिए हमने की भगत जी से बात करेंगे। हमने की पवन दास का नंबर हमको भी दो। संशय नहीं है तो सारा ये सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, संशय कहाँ रह गया? नहीं, वो लोग बहुत बड़ा अपने को वो करते हैं, भाई भाई कछु सहपाठी है, पढ़े लिखे साथ वाले लोग आते हैं, तो वो उनकी बहुत बड़ा ही। हमने की भाई हमें यहाँ संशय हो रही है, हम नहीं मान सकते हैं इसको। हाँ, सबूत मांगो, प्रमाण मांगो सत्संगों वाले। हाँ, तो हम तो यही कहते हैं भाई, भंडारा परमात्मा ये कहता है हम किसी न किसी रूप में वहाँ प्रकट होते हैं जब भंडारा होता है। ये लोग ये कहते हैं भंडारा होना नहीं चाहिए। गरीब जो चेक मांगते हैं, चेक दो बड़ी से बड़ी 5 लाख की, 10 लाख की, 2 लाख की, भंडारा मत कराओ, न करो। ऐसा भगत जी, गरीबदास जी महाराज जी की तो वाणी है। हाँ, कि कबीर लेने को सतनाम है, देने को अन्नदान, करने को अधीनता और डूबने को अभिमान। तो सबसे बड़ा दान बताया परमात्मा ने, अन्नदान। तो भंडारे रुकवाएगा वो तो काल का दूत होगा। बिल्कुल बिल्कुल सत्य भाई। एक परमात्मा ने हम आपको यही दिया है तो वो है कि मतलब कहे कबीर पुकार के 2 बात लिख ले, एक साहिब की बंदगी और भूखों को कुछ दे। बिल्कुल। हाँ, परमात्मा की बाड़ी और ये उस बाड़ी को कट कर रहे हैं। तो ये तो कट करेंगे ना। हमें गुरु जी ने क्या पाठ पढ़ाया कि बेटा, काल कभी भी सामने प्रकट नहीं होता, वो अपने दूतों के माध्यम से तुम्हारी भक्ति खंडित करवाएगा। बिल्कुल बिल्कुल भगत जी, बिल्कुल सत्य। तो ये भगत नहीं है भगत जी, वो भगत का ही तो वेश धारण करेगा। जिस भगत की मर्यादा टूट जाएगी, फिर उस भगत के माध्यम से तो वो अपना काम करेगा भगत जी। बिल्कुल सही बात है ये। जैसे सही बात भाई, हम ये कैसे कह सकते हैं कि गुरु जी का भाई पूरा भगत होगा? पूरा भगत होता तो 7 साल से भगोड़ा बन के क्यों घूम रहा है? भगत क्यों भगेगा भगोड़ा बन के? सही बात है। गलत आदमी इसलिए तो भग रहा है ना पुलिस के आगे, नहीं तो क्यों भगने की जरूरत थी? अगर गुरुजी आज अगर पुलिस के आगे अगर भगोड़े बन के घूमते तो आज कौन उनकी भक्ति करता? बिल्कुल। तो संगत गुरुजी के भाई की भक्ति क्यों कर रही है? उसके द्वारा खोले गए फर्जी नामदान केंद्रों पे क्यों जा रही है? उसके द्वारा निकाले जा रहे पीले पर्चों को क्यों मान रही है? तो संगत भगत जी संत रामपाल जी की भक्ति कर रही है या उनके भगोड़े भाई की भक्ति कर रही है? आपके गुरुजी ने आपको कब आदेश दिया कि ये नामदान केंद्र मैंने खोले हैं, ये जगह जगह आश्रम मैं खोल रहा हूँ, मेरे आदेश से खोले जा रहे हैं? गया कोई माइका लाल हिसार जेल में जाके कोई पूछ के आया है क्या? सो तो नहीं पूछ। अब उनके नाम से तो लाओ, मैं भी निकाल दूं पीला पर्चा कि गुरुजी का आदेश आ गया, पवन दास को सब अपनी जमीन नाम कर दो। कर दोगे? नहीं कर। तो क्यों मूर्खता दिखा रही है संगत फिर? अरे कोई भी किसी भी कंप्यूटर की दुकान पे जाओ, 2 मिनट में टाइप करके दे देगा, 20 रुपए लेगा ये पीला पर्चा। ये भगवान हो गया हमारा? ये तो जगत वालों से भी गई गुजरी बुद्धि हो गई इस भगत समाज की, जगत वालों से भी गई गुजरी।
इतना तो जगत वाले भी सोचते हैं, समझते हैं। वो भी किसी को 2 रुपया देते हैं तो 20 बार आगा पीछा देखते हैं कि इसका क्या परिणाम निकलेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हैं? और हम लोग अंधे होके दान कर रहे हैं। गुरुजी ने कब कहा कि आपको किसी भगत को दान करना चाहिए? हमेशा भगवान ने ये कहा कि भाई गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान। अरे गुरुजी कहाँ बैठे हैं? अगर दान देने का इतना शौक है तो जाओ जेल में और गुरुजी के हाथ में दो। बिल्कुल सर। और फिर उस दान से सरेआम आनंदपाल सिंह जैसे गैंगस्टरों की सीबीआई जांच हो रही है। उसी दान से हरियाणा के जाट आरक्षण में 16-16 लाख रुपए उन जाटों को दिए जा रहे हैं जो हुक्का शराब बीड़ी मांस पीते हैं। क्या है ये? सारी संगत की ऐसी की तैसी कर दी इन्होंने, तभी तो आए दिन मर रहे हैं। सारनाम तक ले लेके लोग गाड़ियों के नीचे आके मर रहे हैं। अब इससे बड़ी दुर्गति और क्या होगी? अब भगवान भगत जी कोई मतलब सायरन बजा के समझाएगा क्या? 27 साल से तो सत्संगों के माध्यम से समझा दिया, 7 साल से इस दास को खड़ा करके संगत में हजारों वीडियो बना के समझा दिए। अब भी कोई नहीं समझे तो भाड़ में जाओ। फिर वो तो फिर गधा है, वो भगत कहाँ है? बिल्कुल सही बात है। आंखें मीच के नहीं चलना है, परमात्मा के विधान के अनुसार चलो। तभी तो मर रही है संगत आए दिन, तभी तो अकाल मौत हो रही है। आज संसार में सबसे ज्यादा दुखी अगर किसी की संगत है तो संत रामपाल जी की संगत दुखी है। राधा स्वामी की संगत भी दुखी नहीं है। जय गुरुदेव की संगत भी इतनी दुखी नहीं है। क्यों दुखी है? क्योंकि वो अपने गुरु वचन पे नहीं चलते। सब मर्यादा तोड़ चुके हैं राजनीतियां कर करके। चलो 6 महीने में कांग्रेस को वोट, 6 महीने में बीजेपी को वोट। राम रहीम से भी गया गुजरा साबित कर दिया मैनेजमेंट ने अपने गुरुजी को। उसने भी आज तक कभी पार्टी नहीं बदली, 20 साल हो गई, वो भी बीजेपी का एजेंट है। और ये 6 महीने में पार्टियां बदल रहे हैं। तो क्या हमारे गुरुजी राम रहीम से भी गए गुजरे हैं क्या? लेकिन इन्होंने साबित कर दिया संगत के सामने, गुरुजी का नाम ले लेके। आदेश दे गुरुजी का, भाई नाम ठोक दो गुरुजी का, क्योंकि संगत तो गुरुजी के नाम पे मूर्ख बनेगी ना। हाँ, सही बात है। अब ये संगत ने सोचना चाहिए, दोषी हो रही है संगत परमात्मा की, दोषी। क्योंकि संगत अगर मैनेजमेंट का साथ नहीं देगी तो गलत काम कहां से होगा? संगत उनको पैसा देगी तभी तो उल्टा काम करेंगे ना। वो संगत उनको साथ देगी तभी तो उल्टा काम करेंगे ना। तो दोषी कौन हो रहा है? मेन दोषी है संगत। सही बात भाई वो तो काल के दूत है, उनका तो काम है आपकी भक्ति को खंडित करवाना। लेकिन आपके भेजे में क्या गोबर भरा है? 27 साल से भगवान ने गोबर भरा था ज्ञान। सही बात। तो इसलिए आज हमसे भगवान भी दुखी और मर्यादा तोड़ के हम खुद भी दुखी। तो बताओ भगत जी इसमें और क्या करेगा? बताओ। बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सत्य। हमारे खुद भटक गए और मतलब तो इन्हें ठेका ले ला है। पहले जो काल के पंथ थे ऐसे इन्हें ठेका ले ला। अब निकलो भगत जी, संगत धीरे धीरे निकल रही है। रोजाना सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग इस मैनेजमेंट से पीछा छुड़वा रहे हैं। लोगों को अब सच्चाई समझ में आ रही है, क्योंकि 7 साल हो गए इन्होंने खूब इनको साथ दे के देख लिया। किसी के घर में कोई बरकत नहीं है, सब दुखी हैं, सब परेशान है। भगवान क्या करेगा? जब गुरुजी ने कह दिया बेटा अगर तूने तेरी ट्यूब में अगर तूने पंचर अगर कर रखा है तो चाहे कितनी हवा भरता रहे तू, दान धर्म की, भक्ति की, आरती सेवा सुमरण की, वो हवा निकलेगी निकलेगी। तो मैनेजमेंट का साथ ही मर्यादा तोड़ना है। मैनेजमेंट नाम ही काल है और उसकी संगति जो करेगा उसको तो पंचर होगा ही होगा। वरना देख लो ये 7 संगतियां 7 साल से, कोई भी एक ऐसा भगत बता दो जो आज तक कोई अकाल मौत मरा हो। भाई परमात्मा का विधान टूट जाएगा भाई। ये छटनी हो रही है भगत जी कि कौन मेरा है कौन काल का है। ये देखा देखी का मार्ग थोड़ी है, भेड़ चाल थोड़ी है, 650 साल पहले वाला समय थोड़ी है भगत जी। आज भगवान ने शिक्षा क्यों दी, टेक्नोलॉजी क्यों दी, विज्ञान क्यों दी, 27 साल से आज ये मूल ज्ञान क्यों दिया। आज भी यदि हम सामने हमारे रसगुल्ला रखा है, गोबर रखा है, हम रसगुल्ले को ठोकर मार के अगर गोबर खाएंगे तो फिर खाओ भाई, फिर तो परमात्मा भी कुछ नहीं करेगा। अरे 27 साल हो गए, लोग एक गुरुद्रोही की परिभाषा नहीं पहचान रहे कि गुरुद्रोही होता कौन है। अरे गुरुद्रोही तो गुरु जी को गालियां निकालता है, विपरीत चलता है। असली गुरुद्रोही तो मैनेजमेंट है जिनके कुकर्मों के चलते पूरी दुनिया आज गुरु जी को गालियां निकाल रही है। आज भीलवाड़ा में देखो, वहां पे राजस्थान के भीलवाड़ा में कोई सत्संग था, वहां पे गुरुजी के पोस्टर, गुरुजी की फोटो होली की तरह बीच रोड भरे बाजार में आग के हवाले की जा रही है।
इनके कर्म अच्छे नहीं है ना भगत जी। अगर ये बीजेपी का साथ देंगे तो कांग्रेस वाले इनके सत्संगों में आके उत्पात मचाएंगे, ये कांग्रेस का साथ देंगे तो बीजेपी वाले इनके सत्संगों में आके उत्पात मचाएंगे। और आज राजस्थान के भीलवाड़ा में आज दिनांक 27 मार्च 2022 को यही हो रहा है। वहां पे अभी लाइव गुरुजी के पोस्टरों की, फोटोओं की, वो सारी संगत के सामने, जो सत्सेवकों के ऊपर दादा बनते हैं ना, दादा बनते हैं ये, उन महारथियों के सामने वहां पे गुरुजी के पोस्टरों की, फोटोओं की, पुस्तकों की होली फूकी जा रही है। जाओ देखे कौन से डिप्टी के पास जाओगे। सात संगतियां रुकवाने तो बहुत जल्दी आ जाते हो तुम, पुलिस वाले को ले आते हो। अब जाओ ना, तुम्हारे बाप दादाओं को छेड़ो, देखे वहां जाके तुम्हारी आंखों के सामने होली फूक रहे हैं वहां गुरुजी के पोस्टरों की। अब कोई नहीं बोलेगा, अब नहीं बोलेंगे। अगर मैनेजमेंट अगर गुंडा है तो वो गुंडू के बाप हैं, उनके आगे कोई नहीं बोलेगा। बेचारे सत्सेवक हैं जो बेचारे ना किसी को मारते ना गाड़ियां काटते, अरे बैठ के अपने भगवान का बेचारे भजन करना चाहते हैं, तुम उनके साथ संगतियां रुकवाते हो तो क्या होगा तुम्हारे साथ में। बिल्कुल सत्य बात। इन्होंने भगत जी हिसार में 7 संगति रुकवाई, उसका परिणाम इनको देख लो कहाँ मिला। मंदसौर में वहां पे आरएसएस वालों ने आके इनके सत्संगों में गोलियां चलाई, वहां के कोऑर्डिनेटर को मारा। अब इन्होंने किशनगढ़ की 7 संगति रुकवाई 5-7 दिन पहले, आज देख लो क्या हो रहा है भीलवाड़ा में। वही आरएसएस वाले इनके सत्संगों में घुस गए और वहां पे गुरुजी के सामान की वहां पे होली जला रहे हैं। बताओ, अब करो, लगाओ, तुम कितने बड़े गुंडे हो, देखे दिखाओ अब अपनी गुंडागर्दी। आज फिर किया है जुल्म। राजस्थान से बड़ी खबर आई। राजस्थान के भीलवाड़ा में संत रामपाल जी महाराज का चल रहा था शांतिपूर्वक सत्संग समारोह, जिसमें शरारती तत्वों ने पहुंचकर हानि पहुंचाई है संत रामपाल जी महाराज के सत्संग समारोह में, जहां पर भारी संख्या में शरारती तत्व पहुंचकर सत्संग चलते हुए सत्संग के अंदर बाधा उत्पन्न की है। पुलिस वहां पर क्या कार्रवाई की, अभी तक पुलिस पहुंची या नहीं पहुंची, पूरी जानकारी भी आगे लेंगे। देखते हैं भीलवाड़ा के अंदर फिर जो है आतंक मचाया है इन बदमाशों ने। रामपाल जी महाराज के सत्संग समारोह, जहां दहेज मुक्त शादियां होती हैं, जहां पर समाज के अंदर नशा छुड़वाया जाता है, वहां ऐसे पवित्र मार्ग के अंदर ऐसे शरारती तत्व पहुंचकर बदमाशी की है। वहां पर पोस्टर जलाए गए हैं, तो इन लोगों की तुरंत गिरफ्तारियां होनी चाहिए। राजस्थान पुलिस जल्द से जल्द एक्शन ले और ऐसे जुल्मी व्यक्तियों पर तुरंत एक्शन लिया जाए, ताकि ऐसे व्यक्ति दोबारा ऐसी हरकत ना करें। देखिए खास रिपोर्ट राजस्थान के भीलवाड़ा से। सही बात। तो भगत जी संगत जितना जल्दी इन लोगों से अपना पीछा छुड़वा लेगी बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भगत जी मरेगी संगत। ये आप जी नोट कर लेना, ये दास किसी को कोई श्राप नहीं दे रहा, परमात्मा का विधान बता रहा है। संगत भगत जी अकाल मौत मरेगी, कोई नहीं बचाएगा, और मर रही है, आए दिन मर रही है। क्यों नहीं बचा रहे गुरु जी? परमात्मा ने तो अपना विधान बता दिया सत्संग में कि मेरे भगत को काल नहीं मार सकता, ना एक्सीडेंट में ना कहीं और। तो क्यों मर रहे हैं रोज लोग एक्सीडेंट में? क्योंकि गुरुजी का कोई है ही नहीं, सब गुरुजी के भाई के हैं, काल के हैं। हाँ, विधान को भटक गए। किसकी पूजा कर रहे हो आप? इन नामदान केंद्रों की पूजा कर रहे हो जो इस काल ने खोले हैं, गुरुजी के भाई ने। गुरुजी ने नहीं खोले। 27 साल से वो संत केवल एक आश्रम में रहा, एक आश्रम में रहा जहां उसने सत्संग किए, नाम दिया। उसके अलावा उसने कोई दूसरा आश्रम या दूसरा नामदान केंद्र नहीं खोला। आज उसके जेल जाते तुमने हजारों की संख्या में दुकानें खोल ली अपने धार्मिक धंधे के लिए, तो क्या होगा? अब भगत जी परमात्मा किसी के मुंह में उंगली देके थोड़ी समझाएगा। सत्संग कर दिए, जो उसकी प्यारी आत्मा होगी समझ जाएगी, नहीं तो खाओ धक्के मरो। बिल्कुल सत्य, बिल्कुल। भगत जी आप लोगों ने देखो खुद ही समझना होगा। भगत जी हमारा भी गला बैठ गया 7 साल से चिल्ला चिल्ला के। बिल्कुल। अब हम इतना ही कर सकते हैं भगत जी, हम भी कोई जबरदस्ती कोई हवा तो भर नहीं सकते किसी के अंदर, नहीं भर सकते हो। सही बात है। बाकी ये है कि भाई अपना नुकसान उठा लोगे और कुछ नहीं है। अब जिस घर से जो भगत जो मर गया वो तो वापस आना नहीं भाई, नहीं, अब वो तो परेशानी ले ली ना बोले है। उसकी वजह से उसके रिश्तेदार और परमात्मा से दूर, उसके बाल बच्चे और गुरुजी से दूर। अरे भगत भी अगर जगत वालों की तरह अगर अकाल मौत मरेगा एक्सीडेंट में बीमारी से, तो काहे की भक्ति है?
बिल्कुल सत्य बात है। हैं? लेकिन भक्ति तो सत्य है, वो भगत सही नहीं है, बिल्कुल क्योंकि मर्यादा टूट रही है। जाओ इशारों पे, जाओ इशार की तारीख पे मारो चक्कर, जाओ रैलियों में मारो चक्कर, जाओ जाट आरक्षण में, करो इनको रक्तदान और दे दान, इनको दो, इनको ज्योति पाठ का पैसा और मरो अकाल मौत। अब लोगों की समझ में आ रही है। अब फोन करते हैं भगत जी, पवन भगत जी हम क्या करें, 3 साल हो गई, 4 साल हो गई, पवन भगत जी क्या करेगा भाई बताओ। पवन भगत जी जब बेचारा चिल्ला रहा था तब तो कोई मान नहीं रहा था कि नहीं तू तो गुरुद्रोही है। अब ये गुरुद्रोही सबको अच्छा लग रहा है धीरे धीरे। सही बात है, जब सत्य सामने आ जा रही है तो सब मानेंगे। चलो हम तो चाहते हैं कि चलो अब भी मान लो, इसमें भी तुम्हारा ही भला है, हमें तो कोई पेंशन नहीं मिलने वाली है, अभी भी तुम्हारा ही भला अगर मान जाओगे तो। बिल्कुल सत्य बात। तो देख लो भगत जी, अब आप लोगों ने क्या करना है क्या नहीं करना है। अब केवल बात भगत जी अपने खुद के समझने तक नहीं है, अब दूसरों को समझाना है। खुद तो समझ लिए वो तो ठीक है, अब दूसरों को समझाना भाई, खुद के समझने तक सीमित मत रहो। सही बात। हाँ, और खुल के बोलो, आप उनसे कोई कर्जा ले रहे हो क्या? वो आपके बच्चों का पेट भर रहे हैं क्या? उल्टा आपके पैसों पे वो मौज कर रहे हैं। तो खुल के बोलो ना दिक्कत क्या, ताकि 4 भक्तों के और समझ में आए। अरे पवनदास भैया, सत्साहेब सत्साहेब भगत जी, सत्साहेब। हम आपसे मेरठ मिल चुके, हम लोग इटावा से नरेश वगैरह आए थे। जी 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 जी। तो इन्होंने यहाँ से मतलब आश्रम से या मैनेजमेंट से इन्होंने नामदान ले लिया, तो ये हमारे पास आए तो इनको समझाया मैंने। जी जी। तो जो विपिन दास हैं इटावा के कोऑर्डिनेटर, तो उन्होंने कहा कि मतलब मेरे साथ अगर रहोगे तो आश्रम पे मत आओ, ये गुरुद्रोही हैं। तो मैंने इनको समझाया, तो इनसे फिर इन्होंने कहा कि आपसे बात करवा दो। हाँ, तो तभी मैंने फिर इनसे कहा कि भाई पवन भाई से बात कर लो अपनी, समझ में आए तो ठीक है। देखो भगत जी, अपना काम केवल समझाने का है, जबरदस्ती अपन ना आज तक किसी के साथ की, ना अपन कर सकते, क्योंकि ना जबरदस्ती अपने भगवान ने की, ना जबरदस्ती करने का इस मार्ग में कोई विधान है ना। सही है, सही है। संदेशा हम दे सकते हैं, समझ में आवे तो ठीक है, नहीं बाद में ठोकर तो लगनी है, फिर ठोकर खा के समझ लेना ना। सही है। और परमात्मा कहते हैं, देखो भाई, मालिक कहते हैं कि भाई ठोकर खा के तो भगत जी पूरी दुनिया समझती है। समझदार तो वो होता है जो दूसरों की ठोकर से अपना अंगूठा फुड़वाने से बच जाए। बाकी ठोकर खा के तो सभी समझते हैं, वो काहे का समझदार हो गया। सही बात है। समझना है तो दूसरों की ठोकर से समझो ना, कि कहीं तेरे को नुकसान ना हो जाए। सही बात है। तो भगत जी को वैसे तो मोटा मोटा मालिक के दया से दास ने बता दिया है, बाकी इनके अपने बुद्धि विवेक के ऊपर है भगत जी। सही बात। अच्छा, हाँ। वैसे अब आप मतलब कहाँ पर जैसे कभी कभार प्रोग्राम करते होगे तो कहाँ मिलोगे आप? देखो भगत जी, दास का कोई भरोसा नहीं है, दास तो रमता जोगी है भगत जी। अच्छा, है ना। बाकी वीडियो आपको हर जगह मिल जाएंगे, यूट्यूब पे जाओ, फेसबुक पे जाओ, शंका समाधान विद पवन दास लिखो या पवन दास का वीडियो लिखो, वीडियो आपको मिल जाएंगे। उनको देख के भगत जी हमें अपनी भक्ति करनी है, हमने ना तो किसी पवन दास के पीछे लगना, ना किसी और के पीछे लगना। ना सही है। हमने केवल फायदा उठा लेना है जो हमारे फायदे का है, बस सीधी बात है। सही है। ठीक है भगत जी। ठीक है, हम आपसे मेरठ मिल चुके थे, हम लोग इटावा से आए थे, काफी लोग गए थे। हाँ आए थे भगत जी, उस समय आए थे। अब तो मेरठ वाले भी अपने अपने हिसाब से हो गए सब सेट। अच्छा। कोई नहीं है भगत जी, यहाँ पे परमात्मा के बहुत ही कम है। नहीं तो भगत जी, हम नहीं मैनेजमेंट से, हम तो बिल्कुल, हम तो अपने घर भक्ति कर रहे हैं बैठ के। अच्छा है, भक्ति करोगे तो अपना फायदा है भगत जी। हाँ, लोगों को समझाते हैं भाई, समझाना तो हमारा फर्ज है। देखो हमारे को भी तो किसी ने समझाया तभी तो समझ में आई ना। तो समझाना हमारा फर्ज है, माने ना माने उसका अपना कर्म है। सही है। चलो ठीक है भगत जी। ठीक है। सत साहिब जय हो बंदी चोर। एक आपसे मशवरा सलाह लेते रहेंगे भगत जी। ठीक है बड़े भाई, ठीक है। ठीक है सर।